तो प्रभु के स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं और इस कथा के क्रम को हम सभी आज के लिए आगे बढ़ाते हैं। कथाएं बहुत सारी हैं। हम सभी लोग प्रभु की कथाओं का दर्शन करते करते आज प्रभु के जन्मोत्सव की कथा में उपस्थित हुए हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक ही अपने आप में एक एक लंबा लंबा विषय है, पर हम सभी जो समय हम लोगों को मिला है उस समय की सीमा में ही रह करके प्रभु की कथा का दर्शन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि भगवान की कथा तो समुद्र है। समुद्र में कितना पानी है ये तो हम लोग नहीं जानते, पर आप कहोगे कि हमको तो समुद्र चाहिए, समुद्र का पानी चाहिए। तो जितना बड़ा समुद्र होगा उतना पानी तो आपको नहीं मिल सकता है ना। हाँ, जितना बड़ा आप बर्तन लेके गए होंगे उतना ही आपको जल मिल सकता है। पात्र इसीलिए कहा जाता है, लोगों को भी पात्र कहा जाता है कि ये व्यक्ति इस वस्तु के लिए पात्र है, मतलब उपयुक्त है। और पात्र बर्तन को भी कहा जाता है। तो जितना बड़ा आपका पात्र है, जितने आप पात्र हैं, हम पात्र हैं, उतना ही हमको मिलता है। तो कथा तो समुद्र है ही, लेकिन हम सभी प्रभु की कृपा और अपनी पात्रता के अनुसार अपने समय सीमा में रहकर जितना हमको मिल रहा है उतना हम सभी व्यास जी की और सुखदेव जी की इस वाणी को दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आज हमको भगवान के जन्मोत्सव तक, दशम स्कंद तक पहुंचना है, इसलिए मैं आप सभी से पहले ही निवेदन कर दूं कि आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, क्योंकि गति थोड़ी ज़्यादा तेज रहेगी और हमको भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करना है। तो एक एक चीज को, एक एक कथा को प्रणाम करते हुए उसके मुख्य विषय का दर्शन करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमको वहां तक कथा को लेकर जाना है, इसलिए दर्शन करते हुए चलते हैं। कल हमने देखा था कि मनु जी और शत्रुपा जी का प्रागट्य ब्रह्मा जी से हुआ। मानवीय सृष्टि इन्होंने ही आगे बढ़ाई। इनके लिए ही भगवान वाराह ने धरती को, हिरण्याक्ष को मारकर जल से बाहर निकाला। और मनु और शत्रुपा जी का राज्य जब इस धरती पर हुआ, मनु महाराज राजा बने, तो इनकी 5 संततियों की कथा भागवत जी में आती है। मनु महाराज की 5 संतानें, जिसमें से 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्रों का वर्णन है। मनु जी की 3 कन्याएं, सबसे बड़ी है देवहूति, एक है आकुति और एक है प्रसूति। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। देवहूति और कर्दम के पुत्र के रूप में भगवान का अवतार एक धरती पर हुआ, जिनका नाम था कपिल नारायण भगवान। अपनी ही माँ को भगवान कपिल ने
माध्यम बना के सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। जैसे भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सांख्य मार्ग समझाया है, वैसे ही भागवत में कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति मैया को समझाया है। तो सांख्य मार्ग का दर्शन करवाने के लिए भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भक्ति कैसी होती है और ज्ञान मार्ग क्या है, इसको भगवान कपिल ने समझाया। मनु जी की दूसरी जो कन्या है, जो आकुति हैं, उनका विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ। तो आकुति जी के पुत्र के रूप में यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। आज जिस रूप में हम यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, ये मनु जी की बेटी के बेटे के रूप में आए, यज्ञ नारायण भगवान। एक और कन्या है जिनका नाम है प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनके घर में आदिशक्ति जगदम्बा का प्रागट्य सती के रूप में हुआ। वही सती जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ही पिता के यज्ञ में जा करके अपने शरीर को भस्मसात कर लिया। दोबारा पार्वती के रूप में हिमाचल की कन्या के रूप में प्रकट हुई। पुनः शिव जी से इनका विवाह हुआ। तो ये मनु महाराज की बेटियों के वंश का वर्णन है। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, 3 बेटियां और 2 पुत्र हैं। तो मनु जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद, और दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। तो उत्तानपाद महाराज की कथा भागवत में आई है, क्योंकि इनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। प्रियव्रत जी की भी कथा आई है। सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, इस धरती पर एक बड़ा सुंदर नक्शा, एक भूगोल, इस धरती के जगहों का एक सुव्यवस्थित मानचित्र प्रियव्रत जी ने प्रदान किया, इसलिए इनकी भी कथा आती है। तो इस प्रकार से मनु जी के वंश का वर्णन चला है। मनु महाराज के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी की कथा बड़ी दिव्य है भागवत में। आप सभी ध्रुव जी की कथा से परिचित हैं। ध्रुव जी की कथा का मुख्य तत्व ये है कि इनको अपनी सौतेली माँ के कुछ कड़वे वचन सुनने को मिल गए। अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, जिस सिंहासन में पिताजी बैठे हैं उसमें बैठना चाहते हैं। और सौतेली माँ सुरुचि ने ये कह दिया कि ये स्थान तो केवल मैं ही तुझे दिला सकती हूँ, और तेरा जन्म जिस माँ के गर्भ से हुआ है उसमें तो इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि वो तुझे पिता की गोद में बैठा सके या कि ये सिंहासन में बैठा सके। तो तू जाके पहले भगवान की तपस्या कर, भजन कर, और जब भगवान मिल जाएं तो भगवान से वरदान ये मांगना कि प्रभु मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और तब कहीं जा करके ये स्थान तुझे मिल सकता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो सुरुचि का उपदेश कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना तो बहुत अच्छी बात है, पर दूसरी ओर भगवत प्राप्ति का जो फल सुरुचि ने बताया है वो गलत है। कहती है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ये मांगना भगवान से कि अगला जन्म हो और वो भी सुरुचि के गर्भ से हो। आप ही विचार करिए कि यदि किसी जीव को भगवान ही मिल जाए तो उसको बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ने की जरूरत ही क्या है। लेकिन सुरुचि ऐसी है
जिसने ये कहा कि भगवान की प्राप्ति के फल से भी बड़ा है मेरा पुत्र होना। मतलब अपने अहंकार को फल बना दिया और भगवत प्राप्ति को छोटा कर दिया। लेकिन फिर भी ध्रुव जी की जो माँ है, जिनका नाम सुनीति है, उन्होंने अपने पुत्र को सही मार्ग ही दिखाया। भले ही सुरुचि के कहने का उद्देश्य कुछ और रहा हो, पर सुनीति जी ने ध्रुव जी को बड़े अच्छे से समझाया कि देख पुत्र, तू कभी भी सुरुचि के प्रति घृणा का भाव मन में मत लाना, क्योंकि वो भी तेरी माँ ही है और माँ हमेशा अपने बच्चे का हित ही चाहती है। और अगर तेरी माँ ने तुझे भगवान की प्राप्ति करने के लिए कहा है तो तू भगवत प्राप्ति करने के लिए जा। ध्रुव जी कहते हैं कि माँ ये बता दो कि मुझे भगवान मिलेंगे कहाँ। अब छोटा सा बालक है, उसको समझाया कैसे जाए कि भगवान का तप कैसे किया जाता है, भगवान मिलते कैसे हैं। सुनीति जी ने बस इतना ही कहा कि बेटा देख, भगवान कहाँ मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि यदि तू इन महलों के सुख में पड़ा रहेगा तो यहाँ तो तुझे भगवान नहीं ही मिलेगा। इसलिए पहले तो तुझे इन महलों के सुख का, उसकी आसक्ति का त्याग हृदय से करना होगा और तब तुझे भगवान जाकर के मिलेंगे। और ध्रुव जी ने तुरंत माँ के कहने से घर त्याग दिया। इतनी निष्ठा दृढ़ है कि अगर मेरी माँ कहती है कि इस महल को त्यागने से भगवान मिलेगा, तो उस परिपक्व निष्ठा को लेकर ध्रुव जी निकल गए। एक बार तो माँ को मन में विचार आया कि छोटा सा बालक है, जब ये घर छोड़ के जाएगा तो कहाँ भटकेगा। बाहर जो संसार है, जो वन है, वहां पर तो अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। घर से बाहर कोई सुख सुविधाएं भी नहीं हैं। ठंडी, गर्मी, वर्षा सब सहन करनी होगी। लेकिन मन में एक विश्वास है कि जिस भगवान की प्राप्ति के लिए मेरा पुत्र जा रहा है, वो प्रभु ही इसको उन तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। और इस विश्वास के सहारे माँ ने भेज दिया। और भगवान को भी ध्रुव जी की चिंता हो गई कि मेरा छोटा सा भक्त आ रहा है तो कैसे वो मुझ तक पहुंचे। जीव को तो इच्छा बस करनी होती है, बाकी भगवान तक पहुंचाना ये हमारा बस का काम नहीं है, ये तो भगवान ही करता है। कहीं पर भी किसी भी पुराण शास्त्र को आप पढ़ लो, समझ लो, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि भगवान को प्राप्त करना कठिन है। भगवान तो इस दुनिया की सबसे सरल चीज है और फिर कलयुग में तो भगवान को और भी सरल बना दिया गया। हाँ, अगर कोई चीज कठिन है इस संसार में तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मिलना बड़ा कठिन है। और ध्रुव जी के मन में आज इच्छा आई है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति की ओर चले हैं। और भगवान ने नारद जी को ध्रुव जी के पास भेजा है, मार्ग बताने के लिए एक संत को भेजा, सद्गुरु को भेजा कि जा कर के आप समझाइए नारद जी ध्रुव को कि मेरे पास तक पहुंचने की विधि क्या है। इच्छा तो हो गई, पर प्रयत्न कैसे करना है ये बताने के लिए भगवान किसी न किसी सद्गुरु का आश्रय दिलाते हैं जीवन में। और ध्रुव जी के जीवन में वो सद्गुरु नारद जी के रूप में आए। और जिस रास्ते से ध्रुव जी वन में जा रहे थे, वहां सामने आकर के नारद जी आके खड़े हो गए। ध्रुव जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और तुरंत नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि तू प्रणाम कर रहा है पुत्र, तेरी जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए। तो ध्रुव जी ने कहा इसका मतलब ये है नारद जी कि अब मुझे भगवान मिल जाएंगे ना।
नारद जी ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नारद जी ने जब ऐसा कहा, ध्रुव जी कहते हैं कि हाँ, आपने ये कहा ना कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और मेरी इच्छा तो केवल भगवान से मिलने की है। तो जब आप आशीर्वाद दे रहे हो तो मुझे भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नारद जी बड़े अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं देखो ध्रुव, भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। वर्षों से, हजारों साल से बड़े बड़े महात्मा लगे हुए हैं भगवत प्राप्ति में, पर उनको भगवान नहीं मिले तो तुमको कैसे मिल जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि उनको भले ही ना मिले हों, लेकिन मेरे को मिलेंगे, ये मेरे को विश्वास है। इसलिए क्योंकि उनको भगवान मिलने के पहले नारद जी आप नहीं मिले थे ना, और मुझे तो आप मिल गए बीच रास्ते में। और जब आपके दर्शन हो गए तो भगवान को मिलने में क्या कठिनाई है। जब भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और भगवान से मिलने के पहले संत मिल गए तो भगवान से तो मिल ही लेंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव जी को उपाय बताया। एक बड़ी सुंदर बात नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं कि नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् पृष्ट्वा मूर्धन्यहग्नेन पाणिनां पाह विस्मितः तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः। नारद जी कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तुम यहां से सीधे यमुना तट पर चले जाओ। यमुना जी का जहां पर तट है, मधुवन की जो भूमि है, जहां पर नित्य भगवान का निवास होता है, वहां पर जाकर के तुम भगवान की प्राप्ति के लिए तप करो। तप क्या करोगे? तप तो हो ही जाएगा। तुमको सबसे पहले अपनी जिह्वा को जीतना होगा। दो चीजों में जिह्वा फंसती है, एक तो बोलने में मतलब वाद में, और दूसरा खाने में मतलब स्वाद में। तो वाद और स्वाद दोनों को जीतना। प्रभु की श्री मूर्ति का जो भी भाव तुम्हारे हृदय में हो, उस अनुसार तुम पत्थर की, रेत की, काष्ठ की मूर्ति बनाना, प्रभु को पूजन करना, भोग लगाना। और एक मंत्र है भगवान की प्राप्ति का, वो हम तुम्हें बताते हैं, तुम उसी का जप करना। और नारद जी ने मंत्र बताया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही महामंत्र जो हम लोग रोज मंगलाचरण में कथा में करते हैं, वही मंत्र को नारद जी ने ध्रुव जी को बताया। और ध्रुव जी वो मंत्र पा करके मधुवन में आ गए, तप का प्रारंभ कर दिया। पहले वन के कंदमूल फल खाए, पानी पिया, ऐसे तपस्या करी। फिर 1 मास के बाद ये तपस्या छोड़ के, भोजन छोड़ के केवल पानी पी के तप करने लगे। 1 मास ये तपस्या करके भी भोजन पानी सब छोड़ करके वृक्ष के गिरे हुए सूखे पत्ते भोजन करने लगे। फिर ये भी छोड़ दिया, केवल वायु का भक्षण करने लगे। और फिर वायु का ही भक्षण करते करते 5 मास का समय बीत गया। और ध्रुव जी को इतना ही समय लगा प्रभु दर्शन करने में, मात्र 5 महीने का समय लगा। अब कहाँ बड़े बड़े महात्मा जी लोग हजारों साल तक तप करते हैं, पर कहते हैं वेदव्यास जी ने स्वयं कहा कि पंचमे मास्य नुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव जी, और मात्र 5 महीने का ही समय उनको प्रभु की प्राप्ति में लगा, क्योंकि वो जितश्वास हो गए।
मतलब प्रभु का ऐसा ध्यान कर रहे हैं कि जो अनुभव ध्रुव जी को होता है भगवान की भक्ति का, क्योंकि अंतःकरण में तो प्रभु का दर्शन कर ही रहे थे, तो जो दर्शन का अनुभव ध्रुव जी को अंतःकरण में होता है अपने, वही अनुभव संसार के प्रत्येक प्राणी को होने लगा। और प्रभु चाहते हैं कि जो दर्शन ध्रुव जी अपने मन में कर रहे हैं वही दर्शन उनको बाहर भी हो। और इसलिए प्रभु इनको दर्शन देने के लिए स्वयं शंख चक्र गदा पद्म ले करके मधुवन में पधारे हैं। प्रभु का आगमन हुआ, ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। प्रभु कहते हैं कि पुत्र ध्रुव तू अपनी आंखें खोल, क्योंकि जो स्वरूप का दर्शन तेरे मन में हो रहा है वही मैं बाहर खड़ा हूं। पर ध्रुव जी तो अंदर वाले भगवान के आनंद में ही इतने मगन हैं कि बाहर कौन खड़ा है इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ध्रुव जी अपने नेत्र खोल नहीं रहे हैं। पर भगवान तो चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरा दर्शन करे। इसके लिए भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपना वो स्वरूप हटा लिया, और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से स्वरूप हटा तुरंत उनके नेत्र खुल गए और ध्रुव जी महाराज ने सामने प्रभु का दर्शन किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु का वो स्वरूप कितना दिव्य है उसको वेदव्यास जी बता रहे हैं कि सवई धियायो कविपाक तीव्रया हृत्पद्म कोशे स्फुरितं तडित् प्रभुं तिरोहितं सह सैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तद् वस्थं ददर्श। जो भीतर है वही बाहर भी नजर आने लगा, वही परमात्मा बाहर खड़ा है। अब ध्रुव जी चाहते हैं कि मैं प्रभु की स्तुति करूं, पर मुख में शब्द नहीं आ रहे हैं, वाणी नहीं आ रही है कि जब भगवान खड़े हैं तो भगवान की कैसे स्तुति की जाती है। प्रभु ने समझ लिया बात को, अपना पांचजन्य शंख जो है वो भगवान ने स्पर्श कराया ध्रुव जी के अधरों से, और स्वयं भीतर की सरस्वती प्रकट हो गई और ध्रुव जी महाराज ने प्रभु की स्तुति की है। ध्रुव स्तुति श्रीमद् भागवत का महामंत्र है, क्योंकि ध्रुव जी बहुत सुंदर बात भगवान से कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी जो बात कह रहे हैं वो ही बात हमारे आप सबकी भी है। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मेरी वाणी जो बोल रही है, मेरी इंद्रियां जो कार्य कर रही हैं, मेरी बुद्धि जो विचार कर रही है, मेरा मन जो कल्पनाएं कर सकता है, ये मेरी ताकत का परिणाम नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है। यो अंतः प्रविश्य, आप ही मेरे भीतर प्रवेश करके और मेरे इस शरीर को चला रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं। आप ही प्रसुप्त हुई वाणी को जागृत करते हैं। तो जो परमात्मा बाहर भी दर्शन देता है और भीतर मेरे रूप में भी वही परमात्मा मेरे इस मानव जन्म को, मेरे शरीर को चला रहा है, उस प्राण स्वरूप भगवान को बारंबार प्रणाम है। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ध्रुव, जब तुम जानते हो
कि मैं ही तुम्हारे अंदर बैठ करके और इच्छाएं उत्पन्न करता हूँ, तुम्हारे इस शरीर को गति प्रदान करता हूँ, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम जो इच्छा लेकर के मेरे पास आए थे वो मुझे मालूम है। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, मैं जानता हूं कि तुम आए क्या सोच करके थे। तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा थी ना कि तुम भी अपने पिता की गोद में बैठो। जिस प्रकार से तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई उत्तम को और तुम्हारी माता सुरुचि को प्रेम करते हैं, वैसे ही तुम्हें और तुम्हारी माता सुनीति को भी प्रेम करें। तो जो तुम्हारी इच्छा थी वो मुझे मालूम है, इसलिए वो तुम्हारी इच्छा को मैंने पूर्ण किया, मैंने तुम्हें वो दिया। तत्प्रयच्छामि, तुम यहाँ से अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें और तुम्हारी माता को स्वीकारेंगे, तुम्हें स्वयं अपना राज्य सिंहासन देंगे और इस धरती पर बहुत वर्षों तक तुम्हारा अखंड राज्य होगा। जब इस धरती को छोड़ने का तुम्हारा समय आएगा, तब मैं स्वयं तुमको वो स्थान दूंगा जो आज तक किसी और दूसरे को प्राप्त नहीं है। ध्रुव जी को स्थान मिला है ध्रुव तारे में, तो भगवान ने वो प्रदान किया जो ध्रुव जी की इच्छा थी, और भगवान ने उसके साथ साथ अविरल भक्ति भी प्रदान करी। ध्रुव जी को तो पहले कभी मन में इच्छा थी, लेकिन जब भगवान का दर्शन कर लिए तब बस केवल यही इच्छा हुई कि बस भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी भगवान जानबूझ करके भक्तों को संसार की वस्तुएं प्रदान करते हैं।